स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। आप सभी दर्शकों को होली पर्व की अग्रिम बहुत बहुत शुभकामना। आज की जो वीडियो है उसका हमारा जो विषय है वो होलाष्टक है। और सबसे पहले तो आपसे निवेदन है कि वीडियो अगर देखें तो अंत तक देखें ताकि किसी निष्कर्ष पे पहुंच सके, उसका देखने का लाभ भी मिले, अन्यथा बीच में छोड़ने से कोई लाभ नहीं मिल सकता। और ये जो विषय है वैसे तो एक आम व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती, कई लोगों के फ़ोन आते हैं तो कि होलाष्टक में क्या काम नहीं करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, और कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में किस प्रांत में प्रभावी है, इसको लेकर के एक बहुत बड़ी दुविधा लोगों के मन में रहती है। और इस वजह से कई लोग अपने कार्य को, विवाह आदि या जैसे कोई अनुष्ठान है, मुंडन है, गृह प्रवेश है, यज्ञोपवीत है, या कोई अन्य मंगल कार्य है, नींव गृहारंभ करना है, सभी को टाल देते हैं। यद्यपि ऐसा कुछ नहीं है जो शास्त्र का प्रमाण है। यथार्थ क्या है वही हम आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयत्न करेंगे। होली से 8 दिन पूर्व होलाष्टक लगता है। होलिका दहन से 8 दिन पूर्व, रंगोत्सव से 8 दिन पहले नहीं, दहन से 8 दिन पूर्व, और इसीलिए उसको होलाष्टक कहा गया। अष्टक माने 8 होता है। और होलाष्टक लगता क्यों है? सबसे पहली चीज़ जो बहुत ही आवश्यक है, होलाष्टक लगता क्यों है? क्योंकि विष्णु भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने जब यातनाएं देनी शुरू करी, जिस समय से, ये वो समय है जब पूरे 8 दिन तक वो यातनाएं अपने पुत्र को देता रहा, और अंततः भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके उसका वध किया। तो ये 8 दिनों का जो समय होता है, इसलिए इसमें शुभ कार्य वर्जित किए गए हैं। और 8 दिन पश्चात जब होलिका प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ गई, प्रहलाद को जलाने के उद्देश्य से, और भगवान की कृपा, विष्णु भगवान की कृपा अपने भक्त पर थी, इसलिए भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, लेकिन होलिका जो है जल गई। तो इसलिए होलिका के रूप में ये परिवर्तित होकर के होलिका दहन के रूप में मनाया जाने लगा। होलिका दहन, दहन माने जलना। एक तो ये तथ्य है कि इसलिए ये होलाष्टक का दिन 8 दिन पहले होता है। तो क्षेत्रीय भाषाओं में कई लोग कहते हैं कि ये जले हुए दिन होते हैं, यद्यपि ऐसा नहीं है। ये तो भक्ति की जो है पराकाष्ठा है कि जब नहीं 8 दिन में नहीं कुछ हो पाया, नहीं कुछ बस चला किसी का, तो प्रहलाद की इतनी अनन्य भक्ति से भगवान ने प्रकट होकर के और उनके पिता को दंडित किया। तो ये भक्ति की पराकाष्ठा का दिन है। इसके पीछे एक और तथ्य है कि इस समय भगवान शिव जब समाधिस्थ थे, तपस्या में लीन थे, तो कामदेव अपने अनेक प्रकार के बाणों से उनकी तपस्या भंग करने का प्रयत्न कर रहा था कि किसी तरह से उनकी तपस्या भंग हो जाए, क्योंकि इस बात को लेकर के कामदेव को भेजा गया था
कि आप जा कर के भगवान शिव की तपस्या को भंग करो। तो कामदेव जो है 8 दिनों तक प्रयास करता रहा और सफल नहीं हुआ, अपनी कार्य योजना में सफल नहीं हुआ। अंततः जब 8वें दिन भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला तो वो जल करके भस्म हो गया। तो इसके साथ में ये भी मान्यता है कि इसलिए होलिका दहन किया जाता है कि कामदेव जो है तो उसकी चेष्टा गलत थी, तो चेष्टा गलत होने के नाते, और इसीलिए ऐसा भी कहा गया है कि असत्य पर सत्य की विजय का जो ये पर्व होता है इसको होलिका दहन कहते हैं। तो प्रहलाद जी विष्णु के अनन्य भक्त थे और कामदेव भगवान शंकर की तपस्या, जो देवों के देव महादेव आदि देव हैं। तो इसलिए ये दिन जो है 8 दिन पहले होलाष्टक के रूप में माना जाता है। और इस दौरान जैसे प्राय लोग कहते हैं कि शादी विवाह मुंडन गृह प्रवेश यज्ञोपवीत अनुष्ठान गृहारंभ गृह प्रवेश ये सब वर्जित होता है। यद्यपि ऐसा नहीं है, ये चीज़ जो है निर्विवाद नहीं है। वर्जित तो जरूर होते हैं, शुभ कार्य वर्जित होते हैं, मंगल कार्य वर्जित होते हैं, विशेष करके विवाह का कार्य वर्जित होता है। लेकिन इसका एक प्रमाण है, शास्त्र का प्रमाण ये है कि विपाशा रेवती तीरे शतुद्रयास त्रिपुष्करे और विवाहादि शुभम नेष्टम होलिका प्राग दिनाष्टकम। तो हमारे यहाँ जिस प्रकार ज्योतिषीय मतानुसार, ज्योतिष के अनुसार 10 प्रकार के दोष हैं, विवाह आदि में 10 प्रकार के दोष होते हैं। तो वो 10 प्रकार के दोष किसी हर जगह पे लागू नहीं होते हैं, हर जगह उनका दुष्प्रभाव नहीं होता है। उनके लिए विशेष करके जो है प्रांतवार, या जैसे अवध हो गया, मगध हो गया, सौराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इस तरह अलग अलग प्रांतों में अलग अलग उसमें अलग अलग दोष जो है लागू होते हैं। तो इसी तरह से व्यक्ति को लेकर के संशय न रहे, ये जो होलाष्टक में जितने भी शुभ कार्य नहीं होते हैं ये केवल 5 प्रदेशों में, विपाशा रेवती तीरे शतुद्रयास त्रिपुष्करे विवाहादि शुभम नेष्टम होलिका प्राग दिनाष्टकम, जहाँ पर ये 5 नदियाँ जिन प्रांतों को स्पर्श करती हैं या जिन प्रांतों से होकर के गुजरती हैं, ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ये 5 नदियाँ जो हैं जहाँ से गुजरती हैं, तो ये 5 जो प्रांत हैं, 5 जो प्रदेश हैं, जम्मू, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, इन प्रदेशों में पूर्ण रूपेण होलाष्टक का जो समय है वो मंगल कार्य के लिए वर्जित है। बाकी जगह पे उदाहरण के लिए उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया और आपका मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बहुत सारे बाकी अन्य जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी राज्य हैं, वहाँ पर ये होलाष्टक वर्जित नहीं है। तो सबसे आज का जो विषय था सबसे महत्वपूर्ण यही था मुद्दा कि इस चीज़ को लेकर के भ्रम न रखा जाए। और इस बार जो होलाष्टक की जो समयावधि है 27 फरवरी से प्रारंभ हो करके 6 मार्च तक चलेगा, क्योंकि 6 मार्च को प्रायः अधिकतम राज्यों में, अधिकतम क्षेत्रों में 6 मार्च को ही होलिका दहन का संयोग, होलिका दहन का मुहूर्त बनता है। कुछ पूर्ववर्ती राज्य हैं जहाँ पर 7 मार्च को होलिका दहन होगा, लेकिन अधिकतर 6 मार्च को ही होलिका दहन होगा और होलिका दहन के साथ में ही होलाष्टक समाप्त हो जाता है। और होलाष्टक का दिन वास्तव में शुभ कार्यों के लिए वर्जित है, लेकिन हर प्रांत में, हर क्षेत्र में नहीं वर्जित है। इसको लेकर के भ्रम न रखें। और होलिका के दहन होने के साथ में ही होलाष्टक भी समाप्त हो जाता है।
और अब अगली वीडियो में होलिका दहन का समय क्या होगा और किस राज्य के लिए कौन सा दिन, कौन सी तिथि उपयुक्त होगी, ये दूसरी वीडियो में हम आपको पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे। और इसको लेकर के, होलाष्टक को लेकर के किसी प्रकार को, किसी को कोई असमंजस की स्थिति हो या अभी भी समझ में ना आता हो तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क करके या हमें लिख करके उस बारे में विस्तृत जानकारी ले सकता है। लेकिन यह सर्वत्र जो है वर्जित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।